साल 2010 में नील माधव पांडा की एक मूवी आई थी आई एम कलाम। उस मूवी का एक बड़ा शानदार डायलॉग है, बड़ा शानदार सीन है। एक ढाबे पे काम करने वाला छोटा सा बच्चा तब के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को एक चिट्ठी लिखता है। कहता है, आदरणीय कलाम साहब, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं इतना समझ गया हूं कि अगर पढ़ लिख कर कोई भी इंसान चाहे तो कुछ भी बन सकता है। ये ढाबे पे काम करने वाली एक लड़की की समझ थी। कहानी फिल्मी थी, लेकिन हकीकत में इसके आयाम बहुत बड़े हैं। भीमराव अंबेडकर में भी आज भी वैसी ही जादुई शक्ति कायम है। भीमराव अंबेडकर आज भी करोड़ों भारतीयों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है भारत के 52वें चीफ जस्टिस, जी हां, CJI BR गवई। पूरा नाम है इनका भूषण रामकृष्ण गवई। अब मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूं भीमराव अंबेडकर की वजह से। अब भीमराव अंबेडकर का BR गवई से कोई लेना देना नहीं डायरेक्टली, लेकिन फिर ये क्यों कह रहे हैं? BR गवई सेमी स्लम एरिया में जाते थे पढ़ने। म्यूनिसिपैलिटी का स्कूल था, यानी समझ लीजिए झुग्गियों के बीच बना एक म्यूनिसिपैलिटी का स्कूल। अब जिस लड़के ने वहां से शिक्षा ली हो वो भारत का चीफ जस्टिस बन जाए, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए। ये कितनी बड़ी यात्रा है, कितनी असंभव यात्रा है। और ये यात्रा सिर्फ मुमकिन हुई किसकी वजह से? भीमराव अंबेडकर की वजह से। उन्होंने छात्रों की आंखों में जो अरमान जगाए, उन्होंने छात्रों के जिस्म पर जो पर लगाए, उसी की बदौलत है कि म्यूनिसिपैलिटी में पढ़ने वाला एक लड़का भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनता है। BR गवई की कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है, लेकिन हम इसके राजनीतिक पहलू पर भी आते हैं कि कैसे BR गवई के परिवार का कनेक्शन कांग्रेस से भी रहा है, और कैसे BR गवई ने गजब की ईमानदारी दिखाते हुए एक बार राहुल गांधी पर कोई केस था गुजरात हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ, तो उस केस से BR गवई ने खुद को इसलिए अलग कर लिया था क्योंकि उनके कांग्रेस से रिश्ते थे। अब वो रिश्ते क्या है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ईमानदारी की ऐसी मिसाल बहुत दुर्लभ है। BR गवई हर परीक्षा पे खड़े उतरे हैं और उन्होंने बकायदा इस बात को कबूला है कि भाई देखो, मेरी मदर की तरफ से कांग्रेस से रिश्ते हैं। मेरे पिताजी कभी कांग्रेस से डायरेक्टली जुड़े नहीं रहे, उनके मेंबर नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से वो जुड़े जरूर रहे। रामकृष्ण सूर्यभान गवई, जो कि BR गवई के पिता थे, और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने भीमराव अंबेडकर के साथ काम किया था। यह असाधारण उपलब्धि है। वो 3 राज्यों के गवर्नर भी रहे कांग्रेस के शासनकाल में, जिसमें सिक्किम है, बिहार है, केरला है। और तो और 1998 में BR गवई के पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई 1998 में RPI के टिकट पर अमरावती से सांसद चुने गए थे। शिवसेना के कैंडिडेट को उन्होंने हराया था। उसके बाद भी कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। मुंबई विधान परिषद में करीब 30 सालों का उनका कार्यकाल है, और राज्यसभा में भी वो रहे, यानी सांसद भी रहे, राज्यसभा लोकसभा दोनों से, मुंबई की लेजिस्लेटिव असेंबली से उनका 30 साल का जुड़ा नाता रहा है। RPI पार्टी भी बाद में उन्होंने, उसका एक फैक्शन अलग हुआ तो RPI गवई के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई, बाद में उसको मर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई, लेकिन ये रिश्ता रहा। और जबकि जो CJI साहब हैं BR गवई, इनकी माता जी कांग्रेस की मेंबर है, और ऐसा उन्होंने ओपनली कहा, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इस परंपरा को लेकर, इस राजनीतिक विरासत को लेकर, इस राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर उन्होंने कानून की सीढ़ियां चढ़ी और भारत के CJI तक का सफर तय किया। BR गवई के जो भाई हैं राजेंद्र गवई, वो भी पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं, और उनका RPI का एक फैक्शन जो कि वो लीड कर रहे थे, एक बार उन्होंने रामदास अठावले से भी हाथ मिलाया था। लेकिन इलेक्शन में क्या हुआ, जो इनके भाई BR गवई के भाई वाला जो अलायंस है, जो गुट है, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ, लेकिन रामदास अठावले NDA अलायंस के साथ जुड़े रहे। तो BR गवई के भाई भी राजनीति में एक्टिव हैं, कांग्रेस से सपोर्ट रखते हैं, कांग्रेस को समर्थन देते हैं। और BR गवई के पिता का मैंने आपको बताया, कांग्रेस के शासनकाल में ये राज्यपाल रहे 3 स्टेट के अलग अलग टेन्योर पे। पर यहां BR गवई, जब BR गवई की बात होती है तो ये सब कनेक्शन पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि BR गवई के इस पूरे सफर में न्याय के प्रति, कानून के प्रति उनकी ईमानदारी हर मोर्चे पर दिखती है। पर यहां सबसे बड़ी बात यह है, ये एपिसोड में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखिए प्रभावशाली शख्सियतें कैसी होती हैं। डॉक्टर अंबेडकर 1956 में उनका निधन हो गया था, 65 साल की उम्र में।
लेकिन तब से लेके आज तक वो न सिर्फ लोगों को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि जनरेशन कितनी बदल रही है उनके विचारों से। आप वो देखिए, एक व्यक्ति अपनी मौत के बाद भी लोगों को प्रभावित कर रहा है। ये बताता है कि उनके विचारों में कितनी ज्वाला थी, क्योंकि रोशनी आज तक कायम है। डॉक्टर अम्बेडकर समय से आगे के व्यक्ति भी थे और हर समय के व्यक्ति भी थे। बी.आर. गवई अगर सीजीआई बने हैं तो इसका क्रेडिट वो अपने माँ बाप को नहीं दे रहे, अपनी पढ़ाई अपने स्किल को नहीं दे रहे, वो क्रेडिट दे रहे हैं भीमराव अंबेडकर को। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बी.आर. अंबेडकर और बी.आर. गवई तो शुरू के 2 अक्षर मिलते हैं। बी.आर. गवई, हमें आप पे गर्व है क्योंकि आपने बाबा साहब अंबेडकर के दिखाई हुई राह को उस पर चला और कोई शिकायत नहीं की जमाने से। आपने कोई शिकायत नहीं की, आपने उस रास्ते पर खुद चला और अब आप सीजीआई बनकर, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपके बीते टेन्योर में आपने कई ऐसे फैसले दिए होंगे जिसमें जरूरतमंद को न्याय मिला होगा। और न्याय ही पहली और आखिरी सीढ़ी है किसी भी लोकतांत्रिक देश की, न्याय। और अब आप देश के दूसरे दलित समाज से आने वाले, अब देश के दूसरे सीजीआई हैं मिस्टर बालकृष्ण के बाद। देश ने एक इतिहास भी रचा है और भीमराव अंबेडकर के अनुयायी होकर, भीमराव अंबेडकर के फॉलोअर होकर, भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं को अनुग्रहित करके आपने जो मिसाल कायम की और आज आप सफलता की जिस ऊंचाई पर है, यही भीमराव अंबेडकर की शिक्षा का असली हासिल है। हिंदुस्तान आप पर गर्व करता है।